श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे बताता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर जंगल को जाने का आदेश हुआ। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर और द्रौपदी आदि बाल बिखरे वन में रहने लगे और हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर बड़ा दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर कामयक वन को पहुँचे। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो शरीर में प्राण आ गया। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी बड़े दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित जन हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वो मैं तुम्हें बताता हूँ। हरि भगवान ये सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है इस समय मैं उसका उत्तर देने को समर्थ नहीं हूँ। ये गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से बताता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संजोग बस अधिक मास आया। उसको सब असहाय निंदक अपूज्य मलमास और संक्रांति रहित होने से वर्जित कहने लगे, मलमास कहने लगे। कहते हैं कि ये मास स्पर्श करने योग्य भी नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वो मलमास यानी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास कांतिहीन निर्दोगी दुखों से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंड प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर आँखों से आंसू बहाते हुए इस प्रकार कहने लगा, इति पुरुषोत्तम मास तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।